सर आप इतने सारे एमएफडी से मिले हजारों से अपनी इतने साल की मतलब इतने साल की लंबी जर्नी में, तो आपने क्या एक डिफरेंट देखा जो टॉप 1% एमएफडीज हैं उनमें बाकी से क्या डिफरेंट है? मेरा डेटा ये कहता है कि 1,34,000 MFDs है ये कंट्री में, जी आउट ऑफ विच 1,32,000 आर बिलो 100 crores. जी ओके, आरबीआई का डेटा और फाइनेंशियल एसेट्स ये कहता है कि अगर 100 रुपया है किसी के पास जी तो 32 रुपीज गोल्ड में रहता है, 30 रुपीज एफडी में रहता है, 10 रुपीज इक्विटी में, बाकी सारे पैसा रिटायरल से पीएफ या इंश्योरेंस उसमें जाते हैं. दिस इज द फाइनेंशियल डेटा. राइट आप अगर बिहेवियर देखें तो द पीपल हु आर अंडर 100 crores ज़्यादातर उनका बिजनेस इक्विटी में ही होता है. ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं बाकी हम नहीं सजेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें कोई कमाई नहीं है. जी दैट डिफाइंस द फर्स्ट स्टेटमेंट आई मेड. राइट इज इट राइट फॉर द कस्टमर और नॉट? यू डिसाइड, Yes. राइट. उनसे मैं पूछता हूँ कि चलो आपका 100 करोड़ का ईएम है और ये आरबीआई का डेटा है. दैट मीन्स आपका ईएम 10% ऑफ द क्लाइंट ईएम. अगर आपका 100 करोड़ का ईएम है तो आप ही का क्लाइंट बेस में 1000 करोड़ है. बिल्कुल बिल्कुल राइट, दैट इज मैथ्स. राइट, एब्सोल्युटली आपके पास 900 करोड़ नहीं है क्योंकि आप सजेस्ट ही नहीं कर रहे. राइट राइट, जो सबसे छोटा पार्ट ऑफ योर क्लाइंट्स मनी उसमें आप फाइट मार रहे हो. लेकिन द पर्सन हु इज अबव 500 करोड़ उनका बिहेवियर इज दे सेल 60% इक्विटी. वाओ उन्होंने गेम चेंज किया. फ्रॉम वन एसेट क्लास दे वेंट टू एसेट एलोकेशन. इंडिया में 23 लाख करोड़ का एफडी होता है. राइट आप सोचते हो डेट में टैक्सेशन है, आपका कस्टमर्स नहीं सोच रहा है. बिल्कुल कस्टमर तो बैंक एफडी कर रहे हैं. सेफ्टी देखा आप नहीं बेच रहे हो तो कस्टमर आपके पास नहीं है. राइट राइट, बट यू कैन नॉट बिकम बिग बाय सेलिंग वन एसेट क्लास. तो जो बड़ा बनना चाहते हैं वो क्लाइंट का पूरा वॉलेट लेने की कोशिश करें, तभी आप बड़ा बन सकते हो. आपके के पास क्लाइंट है, आपके के पास क्लाइंट के पास पैसा है, बट आप पूरा वॉलेट शेयर सजेस्ट नहीं कर रहे.